मतलब मैं तो हिंदू सनातन धर्म से तो मुझे बहुत प्यार था, बहुत ही मेरे लिए रिस्पेक्ट थी। दोस्तों आज 28 अगस्त है और आज सीमा हैदर केस के अंदर एक अहम पेशरफ्त होने जा रही है। आज कोर्ट में हेयरिंग है और आज के दिन ही रक्षाबंधन है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और तमाम जो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, उन सब को हमारी तरफ से रक्षाबंधन का एक त्यौहार है, वो मुबारक हो। और पिछले साल भी हमारे साथ बहुत सारी हमारी बहनें थी हिंदुस्तान से जो जुड़ी हुई थी और जिन्होंने हमें जो विश भी किया था, और एक दो ने तो हमारे लिए राखी का कहा भी था कि हम राखी भेजेंगे। तो उनमें से एक हमारी बहन थी शवारनिमा सिंह, वो इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था, सीमा हैदर किस तरीके से हिंदुस्तान में रहते हुए टिकटॉक यूज़ करती है, और उसके मैंने सबूत भी दिखाया आप लोगों को। अब बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता। तो मैं आपको बता दूं, जब लप्पू इसके साथ रहता था, जब ये इसके साथ पबजी गेम खेलती थी, उस वक्त भी तो पबजी गेम बैन थी ना, उस वक्त भी तो लोग खेलते थे। और आज भी फरहान जो है वो पबजी गेम खेलता है वीपीएन लगाकर। और इसी तरीके से सीमा ने टिकटॉक इंस्टॉल किया हुआ था अपने मोबाइल के अंदर वीपीएन लगाकर वो चला रही है। तो मैंने उसका सबूत भी आप लोगों को दिखा दिया। और आज सीमा हैदर एपी सिंह के घर भी जाएगी, ये भी बात याद रखिएगा। दोस्तों कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, इसके आज मैं आपको बताऊंगा इसके जो अकाउंट है, जो इंस्टा का अकाउंट है, उसके ऊपर पहले इसने 14 लोगों को फॉलो किया हुआ था। वो 14 लोग कौन कौन थे, और अब इसने जो लोगों को फॉलो किया, जब 19 से 20 लोगों को फॉलो किया हुआ है उनके ये बहुत शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है। और उसके ऊपर बताऊंगा, मैं आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ और बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ दूंगा कि सीमा जब ये कहती थी कि मैं पाकिस्तान में, मैं तो बहुत बड़ी संत हूँ, मैं तो बहुत बड़ी सनातनी हूँ, मैं तो पाकिस्तान में रहते हुए राधे कृष्णा के प्रोग्राम देखती थी, मतलब मैं तो हिंदू सनातन धर्म से तो मुझे बहुत प्यार था, बहुत ही मेरे लिए रिस्पेक्ट थी। अब जब हिंदुस्तान में ये चली गई है, तो शुरू शुरू में तो इसने दिखाया कभी तुलसी की पूजा करना, कभी मंदिर में जाना की पूजा करना, लेकिन उसके बाद जब इसने अपना घर बनाया है तो उसमें ना तो इसने मंदिर बनाया, ना कभी इसने वो राधे कृष्णा की और उनकी बात की जो ये कहती होती थी कि मैं पाकिस्तान से ही मैं सनातनी बनकर आई थी। इंस्टाग्राम के ऊपर इसने किसी के रिलीजियस जो धार्मिक चैनल्स हैं उनको किसी को फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन पॉलिटिशियन जो हैं उन सबको फॉलो किया हुआ है। तो उसका मैं खुलासा करने वाला हूं। उससे पहले मैं दो कमेंट पढ़ दूं। कल की जो मैंने वीडियो डाली थी टिकटॉक के हवाले से सीमा हैदर की, उस पर मुझे कुछ कमेंट्स आए थे लोगों के, रिव्यू में जो है वो आप लोगों को सुनवाने जा रहा हूँ। तो पहला रिव्यू जो है वो है सना का। ये सी लिखती हैं, जी सलाम भाई, आप राइट हो टिकटॉक अकाउंट है मेरा, यानी कि वो कह रही हैं कि मेरा टिकटॉक अकाउंट है और मैं टिकटॉक अकाउंट चला रही थी, तो अचानक से मुझे इस सीमा हैदर की वीडियो जो है वो आ गई मेरे सामने। और आप 100% श्योर हो कि बिल्कुल ऐसा ही है कि ये वाकई ही सीमा की ओरिजिनल आईडी है, सना ये कह रही हैं। दूसरा दोस्तों कमेंट हमें आता है रुबीना आफ्ताब का। ये काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी हमें करती हैं, तो साथ साथ मैसेज भी लगा रहा हूँ मैं। तो ये रुबीना आफ्ताब जो है वो लिखती हैं कि ये पढ़ी लिखी भी नहीं है अरशद भाई, और ये यूट्यूब चलाती है, ये फेसबुक चलाती है, ये जो है लैपटॉप चलाती है, उसके बाद ये अकाउंट भी बनाना जानती है, रील बनाती है, ये यूट्यूब के तमाम तर काम जानती है। और हैरानगी की बात यह है कि ये अनपढ़ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी, आपकी भी बात बिल्कुल बजा है। ये एक ऐसी औरत जो कहती थी मैं अनपढ़ हूँ, एक्सक्यूज़ मी, क्या कहती थी, क्या इसने एक लफ्ज़ बोला था मोमिन मलिक जी के लिए, जो कहती थी आर यू ऐसे करके कुछ, मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन काम सारे जानती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। जिस इसके आपका इंस्टा अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट के ऊपर देखिए अब इसने सबसे पहले किसको फॉलो किया हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट है उनको फॉलो किया। यहाँ पे कोई धार्मिक किसी चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ। ये कहती थी ना मैं राधे कृष्णा के प्रोग्राम पाकिस्तान में देखा करती थी, मैं तो बहुत बड़ी सनातनी हूँ, मुझे तो सनातन से लव है, मुझे तो सनातन मेरी जान है, राधे कृष्णा जय जय, पता नहीं क्या कुछ बोलती रहती है। लेकिन इंस्टा के ऊपर इसने किसी भी धार्मिक चैनल को सपोर्ट नहीं किया हुआ,
कभी भी धार्मिक किसी उसको इसने फॉलो नहीं किया हुआ, सारे पॉलिटिशियंस को किया हुआ। यकीन मानिए आप, एक पाकिस्तानी औरत या पाकिस्तानी कोई भी मर्द हो, वो भाई भला क्यों हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम को, फॉरेन मिनिस्ट्री को क्यों उनको फॉलो करेगा? आप इस चीज़ को समझिए। ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बहुत काम के पॉइंट हैं। ठीक है, मैंने टिकटॉक अकाउंट, मैं इसका जो इंस्टा का अकाउंट देखता रहता हूँ। पहले इसने 12 लोगों को फॉलो किया हुआ था, फिर 14 हो गए, फिर 14 से बाद अब ये 19-20 पे चला गया। तो ये देखिए साथ साथ आपको नज़र आ रहा है, इसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो जो फॉलो किया हुआ। उसके बाद धीरेन्द्र शर्मा एक हैं, वो धीरेश शर्मा एक वो हैं, उनको फॉलो किया हुआ। उसके बाद सीएम ऑफिस योगी, ये सारे वो हैं जिनको फॉलो किया, जिनके ब्लू टैग लगे हुए हैं। आप सोचिए, उसको सीएम ऑफिस योगी को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसने जितने भी एक रियांत शर्मा है, एक रियांत शर्मा है, उनको फॉलो किया हुआ है। उसके बाद इसने दिव्या मनोज, इसको फॉलो किया, ये भी पॉलिटिशियन है। देखिए गौर कीजिए दोस्तों। उसके बाद है जी अमित शाह ऑफिशियल, इनको भी फॉलो किया। अमित शाह को भी आप जानते हैं, एक उनको भी फॉलो किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी को इसने फॉलो किया। डॉक्टर एपी सिंह के 2 अकाउंट हैं, उनको फॉलो किया हुआ। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद इसने डॉक्टर सुधांशु, उसको फॉलो किया हुआ है। उसके बाद जो है सचिन मीना, इनकी अपनी आईडी, उसको फॉलो किया हुआ है। फिर उसके बाद श्री योगी, मतलब ये देखिए आप, योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया हुआ है। और मतलब योगी आदित्यनाथ के जितने भी वो हैं ऑफिशियल अकाउंट हैं, उनको सबको फॉलो किया। फिर इसने जितेंद्र सिंह को भी फॉलो किया हुआ है। मज़े की बात ये देखिए, जितेंद्र सिंह वही है जो नोएडा का, जो रबुपुरा का एमएलए है, जो सीमा को फुल बटा फुल सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप सोचिए दोस्तों कि ऐसी औरत जो कहती थी मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो सनातन से मुझे बड़ा प्यार है, मुझे बड़ा लव है, मैं तो सनातन के बगैर रह नहीं सकती, मैं तो पाकिस्तान में रहते हुए भी सनातनी हो गई थी। उसने, सनातनी ने एक भी धार्मिक चैनल को सपोर्ट नहीं किया हुआ, एक भी धार्मिक चैनल को या उसके सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन पॉलिटिशियन सबको फॉलो किया हुआ है। ये बात बड़ी शॉकिंग है, बड़ी सोचने वाली बात है। सरकार यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रही, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इससे पूछताछ की जाए कि तुमने इन लोगों को क्यों फॉलो किया। आपको याद है पाकिस्तान, एक इस्लामिक स्कॉलर थे जाकिर नाइक, उनके एक फॉलोवर थे, उनका एक फॉलोवर था जो बांग्लादेश के अंदर, जिसने कोई अटैक्स किए थे या कोई ऐसा कुछ हुआ था। तो जब बांग्लादेश में अटैक हुआ था, तो हालांकि वो बांग्लादेश में हुआ था और ये रहते थे वहाँ पे हिंदुस्तान में, तो मोदी सरकार ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे कि तुम्हारे एक जो फॉलोवर ने वहाँ पर अटैक कर दिया। तो इस तरह फिर ये जो सीमा को इसने फॉलो किया हुआ है, इनको, इन सब को, इनके ऊपर क्या होना चाहिए? ये मोदी को इसने फॉलो किया, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? क्या मोदी को, आपको नहीं लगता कि मोदी को पाकिस्तानी लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा? पाकिस्तानी लोगों ने फॉलो किया होगा, तो इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन होता फिर मोदी के ऊपर? ये सारी उल्टी गंगा बह रही है दोस्तों। मैं अब इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या कह सकता हूँ, क्योंकि ये लोग अंधभक्ति में इतने आगे जा चुके हैं, पाकिस्तान के बुग़्ज़ में इतने आगे जा चुके हैं, इस पाकिस्तान की नफ़रत में इतने आगे जा चुके हैं कि एक पाकिस्तानी महिला, एक पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आ गई। इसको लूट लो, इसको खसूट लो, इसको जिस तरह मर्जी कैच कर लो, इससे पाकिस्तान से बदला लेंगे। पाकिस्तानी की लड़की हमारे पास आ गई, उससे 2 बच्चे पैदा करवा ले। मतलब इस तरह की उसके अंदर इतने व्यस्त हो चुके हैं कि इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि सीमा ने किन किन को फॉलो किया हुआ है। मतलब झूठ की मिसाल, अब आपने देखा ना, कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था, ये कैसी औरत है यार, पाकिस्तान में कैद रहती थी। कितनी इसकी वीडियोस मैंने कल की टिकटॉक पे देखा ना आपने, कि पाकिस्तान में कैसी बेचारी गमकी मारी थी कि इसको ये बाहर मतलब ऐनक लगा कर घूम फिर रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, और डांस, इसको तो इतना कैदी रखा जाता था कि देखो अपने बाप के साथ डांस कर रही है। आप सोचिए, एक ऐसी औरत जो कहती है मुझे तो कैदी रखा जाता था, वो मोबाइल भी यूज़ कर रही है, रोड के ऊपर वीडियोज़ बना रही है, रील्स बना रही है, नाचने गाने की बना रही है, शॉपिंग करने की बना रही है, खाना खाने की बना रही है, बीच पे जाने की बना रही है, ट्रेन में सफ़र की बना रही है, वीडियोज़ बना रही है, और कहती है कि मैं तो वहाँ पे कैदी थी। इवन यहाँ तक दोस्तों, जिस दिन ये लास्ट टाइम ये जा रही थी पाकिस्तान से, उस दिन भी ये वीडियो बना, घर से लेके एयरपोर्ट तक रोती हुई गई और फिर वीडियो बनाती हुई गई थी। सोचिए आप, कितनी कैदी औरत थी यहाँ पाकिस्तान में कि आज़ादी से घूमती फिरती थी, अयाशी करती, बड़ी यार अजीब ही कैदी थी ये तो।
और फिर ऐसे अंधभक्त लोग इसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। बहरहाल दोस्तों, ये सबूत कुछ मैंने दिखाने थे। आप लोग इन पे अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट उठाकर मैं यहाँ पे उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके कमेंट को यहाँ पे हाईलाइट भी करूँगा। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएगा। गुड बाय।